मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कार्तिक मास में तुलसी पूजन के बारे में। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होता है कार्तिक मास में तुलसी पूजा का। दोस्तों, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और इस महीने में व्रत, पूजा और स्नान दान के साथ तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व होता है। और ऐसे तो हमारे घर में हर दिन तुलसी की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक के मास में जो तुलसी पूजा होती है उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। तो इस महीने में हमें विशेष रूप से तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी घर में लाकर उसको लगाने का और उसकी पूजा करने का बहुत महत्व होता है। तो ये जो कार्तिक का महीना होता है, इस समय में आप तुलसी का पौधा ला भी सकते हैं, अपने घर में लगा भी सकते हैं और उसकी पूजा तो आपको नियमित करनी ही है। आप चाहें तो किसी मंदिर में भी तुलसी का पौधा अगर देते हैं और वहां पर आप जाकर थोड़े समय तक पूजा करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है अगर आप इस समय में आप तुलसी का पौधा किसी मंदिर में लगाते हैं तो। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो तुलसी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि तुलसी को दीपक सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं। ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में जो उठते रहते हैं, और कितनी तुलसी हमें घर में लगानी चाहिए, क्यों और कैसे उसकी पूजा हमें करनी चाहिए, शालिग्राम को तुलसी में क्या हमेशा रखना चाहिए, और तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, रविवार को तुलसी की पूजा कैसे करें कार्तिक मास में, माता को श्रृंगार किस दिन करना चाहिए, और अमावस्या के दिन माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि हम दीपक तुलसी में क्या सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं। तो जी हाँ, कार्तिक के महीने में क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हमें कितने बजे उठकर स्नान करना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम बताइए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है सुबह 3:30 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में हमें स्नान कर लेना चाहिए और पूजा कर लेनी चाहिए इस समय तक। दोस्तों, ये जो समय होता है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का, तो अगर आप बहुत अधिक पूजा का विधान लेकर बैठे हैं, जैसे कि आप महात्म्य पढ़ते हैं और कई सारी पूजा भी होती है, पंचदेव की पूजा होती है, शालिग्राम की पूजा होती है, तुलसी जी की पूजा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, तो अगर आप बहुत सारी पूजा एक साथ नियम लेकर बैठे हैं तो आपको 3:30 बजे उठ जाना चाहिए, ताकि आप स्नान कर लें समय से और आपकी पूजा जो है वो 5:30 बजे तक संपूर्ण हो जाए। सूर्योदय से पहले आपकी पूजा पूरी हो जानी चाहिए, सूर्य दिखने से पहले। तो आप सूर्य को जल भी देंगे। तो इस तरह से अगर हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो जो हम दीपक जलाएंगे वो माँ तुलसी को दीपक जलाकर ही पूजा करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ होता है, तो उस समय में हम दीपक तुलसी में सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी जब सूर्यास्त हो जाता है तो जस्ट सूर्यास्त के बाद आप तुलसी में दीपक जला सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में दोनों समय दीपदान किया जा सकता है, और अगर इस तरह से हम दीपदान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय, तो 12 मास हम कार्तिक तुलसी को दीपक जला सकते हैं। क्योंकि अगर हम सूर्योदय से पहले पूजा कर लें माँ तुलसी की, तो हम उनको दीपक भी जला सकते हैं। सूर्योदय के बाद जब हम उठते हैं तो हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए, हमें सिर्फ जल देना चाहिए और उनकी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप दीपक जलाना चाहें तो दोनों समय जला सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है कि किस तरह से हम तुलसी, क्या जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं तो हम उसके पत्ते नहीं तोड़ते हैं। जिस तुलसी की पूजा की जाती है उसके पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। और कार्तिक मास में विशेषकर हमें तुलसी पूजा के लिए भी चाहिए होती है, और कई लोग विवाह भी करते हैं तुलसी का, तो विवाह करने के बाद वो तुलसी दान कर देते हैं। तो जिस तुलसी को हम विवाह के लिए लेकर आते हैं, तुलसी विवाह के लिए ली जाती है घर में, तो उस तुलसी की पूजा की जाती है। और एकादशी के दिन, प्रबोधिनी एकादशी के दिन, हम उसकी पूजा के बाद देवउठनी एकादशी के दिन जब हम पूजा करेंगे और शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न कराएंगे, तो उसको हम दान कर देंगे, उसका पत्ता भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर जब हम भगवान श्री हरि विष्णु को या ठाकुर जी को भोग लगाएंगे,
तो उसके लिए हमें तुलसी चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए। इसके लिए हमें एक अलग से तुलसी रखनी चाहिए जिसमें से हमें पत्र यूज कर सकते हैं, पत्ते तोड़कर आप पूजा भी कर सकते हैं। और अगर किसी औषधि वगैरह के लिए भी आपको चाहिए तो आप पत्ता उसी तुलसी में से तोड़ें जिसकी आप पूजा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तुलसी की पूजा की जाती है उसमें से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो आप इस तरह से घर में एक से अधिक तुलसी लगाएं। और कार्तिक के महीने में आप एक तुलसी पूजा के लिए जो अपनी रखेंगे, एक फिर आप जो अगर विवाह करते हैं तो उसके निमित्त आप रखेंगे, और एक आप अलग से रख लें। तो इस तरह से आप 3 या 4 या 5 तुलसी आप अपने घर में लगाएं। और तुलसी जितनी अधिक घर में होती है उतना एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, क्योंकि तुलसी जो है उससे हवा बहुत शुद्ध होती है, नेगेटिविटी हमारे घर से चली जाती है। तो अगर तुलसी आपके घर में कई सारी होंगी तो हवा बहुत शुद्ध होगी, नेगेटिव एनर्जी तो आपके घर में आ ही नहीं सकती है अगर तुलसी विराजमान है तो। दोस्तों, शालिग्राम को तुलसी में हमेशा रखना चाहिए। ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है कि हम तुलसी में शालिग्राम रख सकते हैं। जी हाँ, रख सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा हमें तुलसी में ही रखना चाहिए? देखिए, कार्तिक के महीने में विशेष रूप से आप तुलसी में शालिग्राम रख सकते हैं। जैसे जिस तुलसी का हम विवाह करते हैं, या अगर विवाह नहीं भी करते हैं तो आप एक तुलसी जो पूजा कर रहे हैं उसमें आप शालिग्राम रख सकते हैं, पूरे समय रख सकते हैं 1 महीने तक। लेकिन ऐसा 12 मास नहीं करना चाहिए कि हमेशा शालिग्राम जो है वो तुलसी में ही रहे। आप पूजा के समय लेकर जाएं और पूजा के बाद आप उसे अपने घर में लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर दें, शालिग्राम को उनके आसन में विराजमान कर दें। लेकिन कार्तिक के महीने में आप पूरे समय, पूरा महीना जो होता है ये, इस महीने में आप तुलसी को और शालिग्राम को एक साथ रखें। इनकी पूजा भी एक साथ ही होती है। तो आप कार्तिक के महीने में ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए? जो लोग विवाह करते हैं ये उनके लिए है। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं ये प्रश्न उनके लिए है कि हमें तुलसी विवाह में कैसी तुलसी होनी चाहिए। देखिए, तुलसी विवाह के लिए हमें जो तुलसी चाहिए होती है वो ऐसी तुलसी चाहिए होती है जो बिल्कुल छोटी सी हो, जिसमें बीज ना लगे हों, फूल ना लगे हों। ऐसी तुलसी हमें लानी चाहिए अपने घर में, और ऐसी तुलसी हमें लगानी चाहिए। और विवाह के बाद जो हम तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उसके बाद हम या तो उस ब्राह्मण को ही दे दें, और या फिर हम उसे किसी मंदिर में दान कर देते हैं। एकादशी के दिन जब आप माँ तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराते हैं तो शालिग्राम के साथ जो विवाह के लिए तुलसी ली जाएंगी वो बिल्कुल छोटी तुलसी होंगी, कन्या तुलसी होंगी। तो ऐसी तुलसी आपको विवाह के लिए चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि कार्तिक का महीना है और हमें पूरे समय तुलसी जी की पूजा करनी है, तो रविवार को कैसे करें? दोस्तों, रविवार के दिन, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि रविवार के दिन, कार्तिक के महीने में रविवार मान्य नहीं होता है, कि मतलब आप रविवार के दिन भी पूजा कर सकते हैं। रविवार के दिन, कार्तिक में रविवार को भी हम पूजा कर सकते हैं तुलसी की। लेकिन कई बार मन में संशय उठता है कि कभी भी नहीं किया जाता है तो कैसे करें? तो ऐसे में आप कार्तिक के महीने में जो रविवार आता है आप उसमें जल ना दें तुलसी में, और सिर्फ आप दीपदान करें। अब दीपदान कैसे किया जाता है ये भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि दीपदान कैसे किया जाता है। दोस्तों, दीपदान का मतलब होता है दीपक जलाना। तो आप तुलसी के नीचे दीपक जलाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। गाय का शुद्ध घी हो, बहुत श्रेष्ठ होगा। तो गाय का शुद्ध घी ले आएं और उसका आप दीपक हर रोज प्रज्वलित करें तुलसी में, सुबह भी और शाम को भी। दीपक कैसा होना चाहिए? एक तो दीपक बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप पीतल का एक दीपक ले आएं और आप सुबह शाम दोनों समय जलाएं। मिट्टी का अगर आप दीपक लाते हैं तो मिट्टी का दीपक, आप एक ही दीपक अगर हर बार जलाते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। ऐसा ठीक भी नहीं होता है। मिट्टी के दीपक को बार बार प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, हर बार उसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो आप सुबह शाम दोनों समय बदलेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप एक पीतल का दीपक ले आए और उसको ही आप जलाएं। और जब भी आप दीपक जलाएं उससे पहले उसे अच्छे से साफ कर लें, फिर उसमें घी और दीप डालकर प्रज्वलित करें माँ तुलसी के सामने। दोस्तों, इस तरह से आप रविवार के दिन भी पूजा कर सकते हैं। अगर जल ना देना चाहें तो सिर्फ आप दीपदान कर दें। अब बात आती है कि बहुत से लोग जब तुलसी लेकर आते हैं, जैसे कि कार्तिक का महीना शुरू हुआ, तुलसी लेकर आए हैं पूजा के लिए, तो उसके पहले दिन ही वो श्रृंगार कर देते हैं, माता को चुन्नी चढ़ा देते हैं और चूड़ियाँ वगैरह भी चढ़ा देते हैं, रोली कलावा बांध देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन जब माँ तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह होगा तभी उनको श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है।
तो जब एकादशी के दिन आप विवाह करेंगे या फिर आप विवाह नहीं भी करते हैं तो भी पूजा तो विधिवत उस दिन करनी होती है माँ तुलसी की। विवाह संपन्न बहुत लोग कराते हैं, बहुत लोग नहीं भी कराते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए और माँ तुलसी को श्रृंगार की सामग्री उस दिन अवश्य अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में आप चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, लिपस्टिक, सारी चीज़ें आप माँ तुलसी को अर्पित करें, उनको चुन्नी चढ़ाएं। इस तरह से माँ तुलसी की विधिवत पूजा की जाती है। और ब्राह्मण के लिए भी उस दिन दान निकाला जाता है। अगर आप स्वयं से भी एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो ब्राह्मण के लिए दान अवश्य निकालें। जैसे ब्राह्मण के लिए भोजन की सामग्री, आप कच्चे भोजन की सामग्री निकाल दें और वो किसी ब्राह्मण को दान कर दें। दोस्तों, एकादशी पर पूजा करनी कैसे है तुलसी की, वो मैं आगे आपको वीडियो दूंगी विधिवत विस्तार से। अभी फिलहाल बात करते हैं कि पूरे कार्तिक में आपको किस तरह से करना है। तो माता को श्रृंगार आपको सिर्फ एकादशी के दिन चढ़ाना है, बाकी के दिन आप दीप दान करें, जल अर्पित करें। इस तरह से आप उनकी पूजा पूरे महीने में करेंगे। अमावस्या के दिन, जो कि माँ तुलसी का जन्मदिन माना जाता है, इस दिन आप विशेष रूप से माँ तुलसी की विधिवत पूजा करें और दीप दान करें उनकी। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मतलब अमावस्या तिथि के दिन अगर आपको कच्चा दूध मिल जाए थोड़ा सा, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए माँ तुलसी को। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, इससे माँ तुलसी की कृपा मिलती है। और जो लोग माँ तुलसी को कच्चे दूध से सींचते हैं हर अमावस्या को, उनके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ऐसे घर पर बनी रहती है जो लोग दूध से प्रति अमावस्या, हर मास में जो अमावस्या आती है उसमें आप अगर कच्चे दूध से माँ को सींचते हैं तो इस तरह से आप पूरे कार्तिक के महीने में माँ तुलसी की पूजा विधिवत करें। अगर इस जानकारी में कुछ और आपको जानकारी चाहिए और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।